ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। तेज गर्मी के कारण सभी पेड़ पौधे सूख रहे थे। ऐसे मौसम में जंगल में रहने वाले पक्षियों को बहुत समस्या हो रही थी। पूरे जंगल में आम का एक पेड़ था जिस पर कुछ ही आम बचे थे। टुनटुनी चिड़िया और रोकी कबूतर भूखे थे। वो दोनों उड़ते उड़ते उस आम के पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। उस आम के पेड़ पर पहले से ही गोरी कोवी बैठी हुई थी। टुनटुनी और रोकी को देखकर गोरी कोवी कहती है, टुनटुनी चिड़िया और रोकी कबूतर, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं यहाँ पहले आई थी और इस पेड़ पर आम बहुत कम है, तो ये आम मैं अब किसी को भी खाने नहीं दूंगी। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। गोरी बहन, ऐसे कैसे नहीं खाने दोगी आम? अभी भी इस पेड़ पर 3 आम लगे हैं। हम तीनों एक एक आम ले सकते हैं। इसमें लड़ाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं टुनटुनी, मुझे तेरा फैसला मंजूर नहीं है। ये सब आम मेरे हैं। इसमें एक आम मेरा और एक मेरे कालू जी का और एक मेरे बेटे का है। इसमें से मैं किसी को भी नहीं दूंगी। मैं ये पहले से ही बांट चुकी हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम नहीं जाते तो मैं ही तीनों आम लेकर जा रही हूँ। फिर गोरी कोवी वो तीनों आम लेकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी व रोकी दोनों बैठे रह जाते हैं। टुनटुनी रोने लगती है, रोकी भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर भोजन ना मिला तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या खाने को लेकर जाऊंगी? टुनटुनी बहन, यहाँ भूख से मरने से अच्छा है कि हम किसी दूसरे जंगल में जाकर भोजन की तलाश करते हैं। टुनटुनी चिड़िया और रोकी कबूतर बैठे बैठे ऐसे बातें कर रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। टुनटुनी चिड़िया और रोकी कबूतर, मैं बताता हूँ आप लोगों को भोजन कहाँ मिलेगा। रोकी भैया, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? टुनटुनी चिड़िया, शायद ये आम का पेड़ ही हमसे बातें कर रहा है। फिर वो दोनों पेड़ के तने के पास आ जाते हैं। चिड़िया और कबूतर, तुम दोनों जंगल के दूसरी तरफ पहाड़ों के पास जो गुफा है, उसी गुफा में तरबूज की एक बेल है। आप जाइए और वहाँ जाकर तरबूज खा लीजिए और अपनी भूख को शांत कीजिए। पेड़ की ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी व रोकी बहुत खुश होते हैं। क्या वहाँ से भोजन मिल जाएगा हमें? तुम सच कह रहे हो रोकी? वह बेल कोई साधारण बेल नहीं है, वह एक जादुई तरबूज की बेल है। आज उस बेल से जितने भी तरबूज तोड़े वो तरबूज कम नहीं होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आम के पेड़ जी। आपने हम गरीब पक्षियों की इतनी मदद की। फिर टुनटुनी व रोकी वहाँ से उड़ जाते हैं और वह दोनों पहाड़ों के दूसरी ओर चले जाते हैं। उनको गुफा मिल जाती है और दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। उस गुफा में सच में तरबूज की बेल थी जिस पर बड़े बड़े तरबूज लगे थे। रोकी भैया, देखा, ऊपर वाले ने हमें भोजन दे ही दिया। अब हम सब पक्षी यहाँ से मीठे मीठे तरबूज ले जा सकते हैं। मैं आज ही जंगल के दूसरे पक्षियों को भी बता दूंगी। यह कहकर टुनटुनी और रोकी कबूतर अपने लिए एक एक तरबूज तोड़ लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर वह टुनटुनी तरबूज काटकर अपने बच्चों को खिला देती है। मामा, ऐसी गर्मी के मौसम में आपको ये तरबूज कहाँ से मिला? कुकू बेटा, हमें इस तरबूज के बारे में उस आम के पेड़ ने बताया था। अब से जंगल का कोई भी पक्षी भूखा नहीं सोएगा, सबको खाने को मिलेगा। मैं रानो चिड़िया को भी बता देती हूँ गुफा के बारे में। फिर टुनटुनी चिड़िया रानो चिड़िया को भी उस गुफा के बारे में बता देती है। तो टुनटुनी बहन, हम सब साथ में ही जाएंगे और अपना अपना भोजन ले आएंगे। गोरी कोवी भी अपने घर में बैठी अपने परिवार के साथ आम खा रही थी। कालू जी, जब मैं आम तोड़ने लगी तो वहाँ पर टुनटुनी और रोकी भी आ गए थे। तो गोरी 2-4 लगाकर भगा देना था उनको। नहीं कालू जी, मैंने मारा नहीं उनको, लेकिन उनको एक भी आम तोड़ने नहीं दिया। ये 3 आम ही बचे थे और मैं इन तीनों आमों को तोड़कर ले आई। गोरी, आम तो खत्म हो गई, अब कल भोजन कहाँ से मिलेगा? पेड़ के भी आम खत्म हो गए। कालू जी, दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे जाएंगे। जहाँ से वो भोजन लेंगे हम भी वहीं से भोजन ले लेंगे। मम्मा, आम बहुत मीठा है, कल भी आप मेरे लिए आम ही लेकर आना। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। सुबह होने पर सभी पक्षी एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। कोई भी पक्षी उस दुष्ट कौवा और कोवी को जादुई बेल के बारे में नहीं बताएगा। उन्हें पता चल गया तो वो कोई न कोई उल्टा सीधा काम करेंगे। फिर वो सारे पक्षी उड़कर उस गुफा की तरफ चले जाते हैं।
वहीं पर कालू व गोरी पेड़ के पीछे छुपकर उन पक्षियों की सब बातें सुन लेते हैं। देखा कालू जी, उस रोकी कबूतर ने सब पक्षियों को हमारे खिलाफ कर दिया। चलो अब जल्दी से उनके पीछे पीछे चलते हैं कि वह गुफा कहाँ पर है। इतना कहकर कालू व गोरी उन पक्षियों के पीछे पीछे चले जाते हैं। टुनटुनी बहन, अब बरसात होने तक हमें यहीं से भोजन मिलता रहेगा। रोकी भैया, ये तरबूज बहुत मीठे हैं। चलो अब जल्दी से यहाँ से तरबूज लेकर जाएं। कहीं वो गोरी हमें यहाँ ना देख ले। अगर उन्हें यहाँ का पता चल गया तो वो दोनों हमें यहाँ से भोजन लेने नहीं देंगे। फिर वो तीनों अपना अपना तरबूज तोड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो सब पक्षी चले जाते हैं वैसे ही कालू और गोरी उस गुफा में आ जाते हैं। गोरी, हमें तो बड़ा खजाना मिल गया। देखो कितने बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। कालू जी, अब मुझे पता चल गया ये सब पक्षी हमसे क्यों छुपा रहे थे। कालू जी, ऐसा करते हैं कि हम सब तरबूज तोड़ कर ले जाते हैं और फिर सब पक्षी भूखे मरेंगे और हम गर्मी में तरबूज के मजे लेंगे। गोरी, तुम ये तरबूज तोड़ो और मैं तरबूज बोरियों में भरता हूँ। फिर वो कालू और गोरी वो जादुई तरबूज तोड़कर बोरियों में भरते हैं। कालू जी, इस बोरी में तो बहुत ज्यादा है, मुझसे तो नहीं उठेगी ये। गोरी, तुम यहीं रुको, मैं ये बोरियां घर छोड़ कर आता हूँ। फिर कालू कौवा तरबूज की बोरी लेकर जैसे ही उड़ने लगता है तो वह बोरी नीचे गिर जाती है। गोरी, ये बोरी को ले जाना तो बहुत मुश्किल है। इसको लेकर तो उड़ा ही नहीं जा रहा। कालू जी, मैं इस बोरी को तुम्हारी पीठ पर रस्सी से बांध देती हूँ, फिर गिरेगी नहीं। गोरी, ये सही रहेगा, बोरी हिलेगी भी नहीं। फिर गोरी कौवी कालू की पीठ पर बोरी रस्सी से बांध देती है और फिर कालू वहाँ से उड़ता है। बोरी में बहुत ज़्यादा था, इसलिए कालू कौवा कभी ऊपर जाता कभी नीचे जाता। वह बहुत मुश्किल से उड़ते उड़ते जब नदी पार करने लगा तो बहुत ज़्यादा होने के कारण वह नदी में गिर गया और तरबूज के साथ साथ वह भी नदी में डूब गया। मानो चिड़ा दूर पेड़ पर बैठकर ये सब देख रहा था तो वह उड़कर रोकी के पास गया। रोकी कबूतर को सारी बात बताई। तो वो दोनों दुष्ट उस गुफा तक भी पहुंच गए। मुझे जल्दी से जल्दी गोरी कोवी को ये सब बताना होगा। यह कहकर रोकी कबूतर पुरानी गुफा की तरफ जाता है और गुफा में जाकर गोरी कोवी से कहता है, गोरी, तुम्हारे लालच ने ही तुम्हारे पति की जान ले ली। रोकी की ये बात सुनकर गोरी हैरान रह जाती है। नहीं नहीं रोकी भैया, मेरा कालू जी तो अभी अभी घर तरबूज रखने गया है। गोरी, बोरी में बहुत ज्यादा होने के कारण कालू नदी में गिर गया और डूब गया। फिर गोरी कोवी रोते हुए नदी की तरफ जाती है, लेकिन अब पछताने का क्या ही फायदा। दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी 2 बेटियों के साथ पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी से मिलने आता है और कहता है, टुनटुनी बहन, क्या तुम्हें पता है, सुना है जंगल में भयंकर आंधी और तूफान आने वाला है और जोरदार बारिश भी होने वाली है। हाँ कालू भैया, तभी मैं सोचूं कि इतने काले काले बादल क्यों छाए हुए हैं। लगता है इस बार बारिश बहुत तेज होने वाली है और मेरा तो घोंसला भी पुराना व टूटा हुआ है। अच्छा तो टुनटुनी बहन, मैं चलता हूँ। तुम अपना व अपने बच्चों का ध्यान रखना। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बच्चों के साथ बैठी थी कि अचानक से जंगल में जोरों से बारिश होने लगती है। जंगल के सारे पक्षी तेज बारिश के मजे ले रहे थे, परंतु टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान थी। तभी अचानक तेज बारिश के कारण टुनटुनी चिड़िया का घोंसला टूट जाता है और हवा में उड़कर दूर चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों की जान बचाने के लिए वहाँ से चली जाती है और तेज बारिश में भीगते हुए कालू कौवा के घर की तरफ चली जाती है। कालू भैया, इस भयानक बारिश में मेरा घोंसला टूट गया है। क्या बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकते हो? मैं अपनी बेटियों को अपने साथ लेकर आई हूँ। कालू भैया, मैं कब से बारिश में भटक रही हूँ। टुनटुनी बहन, मेरे घर पर मेहमान आए हैं, इसीलिए मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम लोगों को रख सकूं। टुनटुनी बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम कहीं और अपना ठिकाना ढूंढो। आज मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। टुनटुनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश बहुत तेज हो रही थी
टुनटुनी चिड़िया अपनी किस्मत पर आंसू बहाए जा रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बारिश भी बहुत तेज होने लगी है। मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊं? मेरी फूल सी बच्ची कैसे पानी में भीग रही है? तभी वहाँ एक पेड़ पर बैठा बाज उसे देख लेता है और कहता है, अरे ये चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों बैठी है? लगता है ये चिड़िया मुसीबत में है। ऐसा सोचकर वो बाज टुनटुनी के पास आ जाता है। अरे चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? और इन मासूमों को भी अपने साथ लिए हो, कोई परेशानी है क्या? बाज के पूछने पर टुनटुनी चिड़िया रोते हुए अपनी सारी परेशानी बताती है। अरे अरे टुनटुनी, ओहो मत रो। मेरे होते हुए तुम्हारे बच्चे बारिश में भीगे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तुम चिंता मत करो, मेरा घर बहुत बड़ा है, तुम मेरे घर पर रह सकती हो। चलो चलो, अपने बच्चों को लेकर मेरे घर चलो। बाज टुनटुनी चिड़िया व उसके बच्चों को लेकर अपने घर चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया व उसके बच्चे राहत की सांस लेते हैं। तभी थोड़ी देर बाद बाज टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी बहन, मैंने तुम्हारे बच्चों को बारिश में भीगने से बचाया है, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ हाँ भैया, बोलिए तो सही, मैं जरूर आपका काम करूंगी। तुमने इस मुसीबत में मेरा साथ निभाया है, आप बोलिए क्या करना है, मैं जरूर आपकी सहायता करूंगी। टुनटुनी बहन, मेरे घर में अनाज खत्म हो गया है। मैं ठहरा एक बूढ़ा बाज, और इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँगा अनाज लेने? तुम्हारे बच्चों को खाना खिलाने के लिए अनाज तो लाना ही होगा। क्या तुम अनाज लेकर आओगी? ठीक है बाज भैया, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, पर आप चिंता ना करें, मैं अनाज लेकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया इतना कहकर अनाज लेने चली जाती है। इधर दोनों बच्चे उस बाज के साथ अकेले थे। अरे ये टुनटुनी कितनी बेवकूफ़ है। आज के ज़माने में बिना स्वार्थ के कोई किसी की मदद करता है भला, जो मैं इसकी मदद करूँगा? मैं तो अपना पेट भरने के लिए इन बच्चों को अपने घर ले आया, और वो पागल टुनटुनी मेरी बातों में भी आ गई। इधर टुनटुनी चिड़िया अनाज लेकर वापस आ रही थी। आज कई दिनों के बाद स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है और उसने देखा कि वो बाज उसके बच्चों को खाने ही वाला है। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को